क्लास 9th मैथ चैप्टर 15 एक्सरसाइज 15.1 क्वेश्चन फर्स्ट। इन ए क्रिकेट मैच a batsman hits a boundary. A batswoman hits a boundary 6 times out of 30 balls. She plays. Find the probability that she did not hit a boundary. क्वेश्चन समझना। क्रिकेट मैच है, एक बैट्समैन है, वो 6 टाइम बाउंड्री हिट करती है। हिट ए बाउंड्री 6 टाइम्स आउट ऑफ 30 बॉल्स, यानी अगर वो 30 बॉल खेलती है तो उसमें से 6 टाइम वो बाउंड्री हिट करती है। आपको क्या फाइंड आउट करना है? प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। किस चीज की? शी डिड नॉट हिट द बाउंड्री, नॉट हिट द बाउंड्रीज, इसके लिए प्रोबेबिलिटी। क्लियर है? तो आप देखोगे टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, सॉल्यूशन में आप लिखोगे टोटल नंबर ऑफ बॉल्स प्लेड 30, number of balls in which she hit the boundary 6. Therefore, number of balls in which she did not hit the boundary 30 - 6 24। यहां तक क्लियर है भाई? टोटल 30 बॉल उसने खेली हैं, 30, उसमें से बाउंड्री को कितने में हिट किया? 6 में। तो कितने में हिट नहीं किया? नॉट हिट 30 - 6 24 में उसने हिट नहीं किया। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी पी, प्रोबेबिलिटी को पी से डिनोट करते हैं। प्रोबेबिलिटी ब्रैकेट में लिख दो किस चीज की प्रोबेबिलिटी? नॉट हिट ए बाउंड्री, नॉट हिट ए बाउंड्री हिट ना करने की प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है कि जितनी बॉल पे उसने हिट नहीं किया वो बॉल ऊपर, यानी 24 अपॉन टोटल बॉल्स जो उसने प्ले किए 30 वो नीचे, तो 24/30। आप इसे कैंसिल आउट कर सकते हो। 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, तो 4/5 आपका आंसर है। सेकंड क्वेश्चन, 1500 families with 2 children were selected randomly and the following data were randomly and the following data
were recorded. Number of girls in the family, and number of families. ये एक टेबल दे दिया है। नंबर ऑफ गर्ल्स 2, कितने फैमिली में 2 गर्ल्स हैं? 475 फैमिलीज में 2 गर्ल्स हैं। 1 गर्ल, कितनी फैमिली में 1 गर्ल है? 814 फैमिलीज में 1 गर्ल है। 0, कितनी फैमिली है जिनमें गर्ल है ही नहीं? 211। क्वेश्चन समझो। टोटल 1500 फैमिलीज, ऐसी फैमिली जिनके 2 बच्चे हैं, उनको सिलेक्ट किया रैंडमली और डाटा कलेक्ट किया। हमने देखा कि 2 बच्चों में से दोनों ही लड़कियां हैं। ऐसी कितनी फैमिलीज हैं? 475। एक लड़की है, इन द सेंस एक लड़का एक लड़की है, तो 814, और एक भी लड़की नहीं है, मतलब दोनों लड़के हैं, तो 211। ये हमने डाटा लिख लिया, सिर्फ लड़कियों के नंबर्स लिखे हैं, लड़कों को इसमें शो नहीं किया है ऑटोमेटिक। अब क्वेश्चन जो है वो आगे, इसके बाद क्वेश्चन में आगे कहता है कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी, कंप्यूट यानी कैलकुलेट करो, फाइंड आउट करो द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फैमिली chosen at random having 2 girls, second 1 girl, और third no girl। सॉल्यूशन में देखना, क्वेश्चन समझ में आ गया आपको। प्रोबेबिलिटी किस किस की फाइंड आउट करनी है? 2 गर्ल, 1 गर्ल एंड नो गर्ल। सॉल्यूशन, फर्स्ट नंबर ऑफ फैमिली विच हैव 2 गर्ल, नंबर ऑफ फैमिलीज विच हैव 2 गर्ल्स 475। टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज, टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज जो हमने सिलेक्ट की थी 1500। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 गर्ल, 2 गर्ल्स की प्रोबेबिलिटी, जितनी फैमिली में 2 गर्ल हैं वो, और अपॉन में टोटल 1500। इसे कैंसिल आउट करके सिंपल फॉर्मेट में लिख देंगे, तो ये हो जाएगा कैंसिल करके 5 9 जा 45 और 5 5 जा 25 अपॉन 5 3 जा 15, 5 0 एंड 0 अगेन 5 से 5 1 जा 5 और 5 9 जा 45 और 5 6 जा 30 एंड 0 19 अपॉन 60। सेकेंड 1 गर्ल, तो 1 गर्ल के लिए हम क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ फैमिलीज विच हैव 1 गर्ल, नंबर ऑफ फैमिलीज विच हैव 1 गर्ल इक्वल टू, कितनी फैमिलीज में 1 गर्ल है? टेबल में देखो 814 फैमिलीज में 1 गर्ल है, तो 814। टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज, टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज कितनी है? टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज 1500। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी किसकी? 1 गर्ल की, 1 गर्ल की प्रोबेबिलिटी है 814 अपॉन 1500। कैंसिल कर देंगे 2 से, 2 4 जा 8, 2 0 2 7 जा 14, 2
7 जा 14, 2 5 जा 10 एंड 0। ये आपका आंसर। थर्ड में वो पूछता है प्रोबेबिलिटी ऑफ नो गर्ल, तो हम थर्ड में फाइंड आउट करेंगे नंबर ऑफ फैमिलीज विच हैव नो गर्ल, जिनमें कोई लड़की है ही नहीं। तो ऐसी कितनी फैमिली हैं? 211 टेबल में लिखा हुआ है। टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज 1500, therefore probability of no girl 211/1500 आंसर आ गया आपका। ठीक है। क्वेश्चन थर्ड, रेफर टू एग्जाम्पल 5, सेक्शन 14.4 चैप्टर 14, find the probability that a student of the class was born in अगस्त। तो यहां पे क्वेश्चन इसने नहीं दिया, इसने कहा है एग्जाम्पल 5 सेक्शन 14.4 चैप्टर 14। तो अब हम चैप्टर 14 के सेक्शन 14.4 से एग्जाम्पल 5 को हम यहां नोट करेंगे और उसमें फिर हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। किसकी प्रोबेबिलिटी? स्टूडेंट ऑफ द क्लास वाज बोर्न इन अगस्त, क्लास के उन स्टूडेंट्स की प्रोबेबिलिटी जो अगस्त में जिन्होंने बॉर्न किया, जो अगस्त में पैदा हुए हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है। ये है आपके पास एग्जाम्पल 5। इन ए पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ क्लास 9 40 स्टूडेंट्स, तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 40 वर आस्क्ड अबाउट द मंथ ऑफ देयर बर्थ एंड फॉलोइंग डाटा वाज प्रिपेयर्ड फॉर द डाटा सो ऑब्टेन। जो डाटा मिला उसे ये ग्राफ बना दिया है। हमें टोटल फाइंड आउट करना, तो टोटल हमें पता लग गया 40। प्रोबेबिलिटी के लिए टोटल की जरूरत है, ये 40 टोटल है। और कौन से मंथ के लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने? अगस्त के लिए। तो ये अगस्त का ग्राफ देखो यहां तक आता है। इसको जब हम यहां लाएंगे y एक्सिस तक, तो ये 6 पे आ जाता है। कहां पे? 6। तो अगस्त में कितने बच्चे बोर्न हुए हैं? 6। तो फाइंड आउट करनी है हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट विच बोर्न इन अगस्त। तो टोटल स्टूडेंट्स आर 40, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु बोर्न इन अगस्त आर 6। तो ये नोट करते हैं। अकॉर्डिंग टू एग्जाम्पल 5 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास 40, number of students who born in August 6। अगस्त का ही क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में हमें अगस्त के लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए कहा। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट हु बोर्न इन अगस्त, प्रोबेबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट born in August equal to number of student who born in August 6 upon में total student 40, 6/40 कैंसिल आउट करेंगे। 2 3 जा और 2 20, 3/20 आपका आंसर आ जाता है। क्वेश्चन 4 3 coins are tossed simultaneously। 3 coins are tossed simultaneously 200 times with the following frequencies।
with the following frequencies of different outcomes फ्रीक्वेंसीज, ये टेबल आपको बना दिया क्वेश्चन में। क्वेश्चन समझना, 3 कॉइन एक साथ फेंक दिए, 3 कॉइन्स साइमल्टेनियसली एक साथ। कितनी बार फेंका ऐसा? 200 टाइम्स ऐसा किया। तीनों कॉइन एक बार फेंक दिए, फिर दोबारा फेंके, फिर तीसरी बार फेंके, 200 टाइम्स फेंक दिए हमने। ठीक है। और हमने देखा उनमें से 200 में से, कितने में से? 200 टाइम्स में से जो 23 टाइम्स थे उनमें तो तीनों पे हेड आ गए हैं, तीनों कॉइन्स पे हेड आ गए, 3 हेड्स। और जो 72 टाइम्स थे उनमें से 2 पे हेड आए और 1 पे टेल आया। और जो 77 टाइम्स थे उनमें से 1 पे हेड आया, सिर्फ 1 पे ही हेड आया। और 28 टाइम्स पे कोई हेड आया ही नहीं, यानी दोनों पे क्या है? दोनों पे ही, तीनों पे टेल आए। तो आप क्वेश्चन समझो, 200 टाइम्स आपने 3 कॉइन फेंके, जिनमें से 23 टाइम्स पे तीनों पे ही हेड आया, 72 पे 2 पे हेड आया, 77 पे 1 पे हेड आया और 28 पे कोई हेड नहीं आया। सिर्फ हमने हेड के आउटकम्स को लिखा है, जैसे पहले क्वेश्चन में नंबर ऑफ गर्ल्स हमने लिखा था। आगे लिखा है, इफ the 3 coins are simultaneously tossed again, compute the probability of two heads coming up। कह रहा है अगर फिर दोबारा तीनों कॉइन्स को फेंक दें तो 2 हेड के लिए प्रोबेबिलिटी निकालो। तो डाटा लिखेंगे हम, सॉल्यूशन में देखेंगे। सॉल्यूशन, नंबर ऑफ टाइम्स इन विच 2 हेड कम्स, नंबर ऑफ टाइम्स इन विच 2 हेड्स कम्स अप इक्वल टू, हम टेबल से देखेंगे 2 हेड कितनी बार आया था? 72 टाइम। टोटल नंबर ऑफ टॉसेस, टोटल नंबर ऑफ टॉसेस 200। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स के लिए प्रोबेबिलिटी 2 हेड 72 और अपॉन में 200, 2 से कैंसिल कर देंगे, 2 3 जा 2 6 जा 2 1 0 0, फिर 2 से 2 1 जा 2 8 जा और 250, फिर 2 से 2 9 जा और 225। देयरफॉर आंसर आपका 9/25। ठीक है। क्वेश्चन 5th, an organization selected 2,400 families at random and surveyed them
and surveyed them to determine a relationship between income level and the number of vehicles in a family. The information gathered is listed in the table below. Is listed in the table below. Monthly income, in rupees. Vehicle per family, vehicles per family. देखना भाई, इस तरह से ये टेबल है आपके पास। इधर मंथली इनकम है, इधर व्हीकल्स है, 0 व्हीकल्स, 1 व्हीकल, 2 व्हीकल्स एंड अबाउट 2। अब मंथली इनकम जिसकी टेबल में साथ साथ समझा रहा हूं, ध्यान देना। जिस भी फैमिली की मंथली इनकम लेस देन 7,000 है, उन सब फैमिलीज को जब हमने डाटा कलेक्ट किया तो उनमें से 10 फैमिली ऐसी थी जिनके पास कोई व्हीकल नहीं था, 160 फैमिली ऐसी थी एक ही व्हीकल था, 25 फैमिली ऐसी थी उनमें जिन पे 2 व्हीकल थे, और कोई भी फैमिली ऐसी नहीं थी जिन पे 2 से ज्यादा व्हीकल्स थे। कौन सी फैमिलीज हैं ये? जिनकी मंथली इनकम 7,000 रुपए से कम है, लेस देन 7,000। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमने देखा जिनकी इनकम 7,000 से 10,000 तक है, उनमें से 0 फैमिलीज ऐसी है जिनके पास व्हीकल नहीं है। मतलब जिनकी इनकम 7 से 10,000 है उनमें सबके पास व्हीकल है। कोई भी फैमिली ऐसी नहीं है 0 जिनके पास 0 व्हीकल्स है। 305 फैमिलीज ऐसी हैं जिनके पास 1 व्हीकल है, 27 के पास 2 व्हीकल्स हैं, और उनमें 2 फैमिलीज ऐसी हैं जिनके पास 2 से ज्यादा व्हीकल्स हैं। फिर हमने नेक्स्ट इनकम लेवल को उठाया जिनकी इनकम 10,000 से 13,000 तक है। इनमें एक फैमिली ऐसी थी जिसने व्हीकल नहीं लिया हुआ। 535 फैमिलीज के पास 1 व्हीकल है, 29 फैमिलीज के पास 2, और एक फैमिली ऐसी है जिसके पास 2 से ज्यादा व्हीकल्स हैं। नेक्स्ट 13,000 से 16,000 2 फैमिलीज ऐसी हैं जिनके पास एक भी व्हीकल नहीं है। 469 के पास 1 है, 59 के पास 2 हैं, और 25 के पास 2 से ज्यादा हैं। और लास्ट आपका
16,000 और मोर, जिसकी इनकम 16,000 है या उससे ज्यादा है। एक फैमिली व्हीकल नहीं है, 579 के पास एक व्हीकल, 82 के पास 2 व्हीकल्स और 88 फैमिलीज के पास मोर देन 2 व्हीकल्स हैं। तो ये आपके डाटा कलेक्टेड है। सपोज ए फैमिली इज चूजन, लास्ट में टेबल के बाद वो कहते हैं सपोज ए फैमिली इज chosen, find the probability that the family chosen is फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है अर्निंग रुपीज 10,000, earning rupees 10,000 to 13,000 per month and owning exactly 2 vehicles, तो हम यहां लिखेंगे प्रोबेबिलिटी इक्वल टू, आप इसमें देखो 10 से 13,000, ये जो 10 से 13,000 और 2 व्हीकल दे रखा है ऊपर टेबल में देखो, यहां है 10 से 13,000, ये रहा 10 से 13,000 और 2 व्हीकल कितने लोगों के पास है 29। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, पहले प्रोबेबिलिटी से पहले हम सारा डाटा लिख देते हैं। तो फैमिलीज विच हैव इनकम 10 to 13,000 एंड हैव 2 व्हीकल्स आर, हम पूरा डाटा लिखेंगे, फैमिलीज विच अर्न्स रुपीज 10,000 to 13,000 per month and owning exactly 2 vehicles equal to कितने नंबर्स हैं 29। टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज, टोटल कितने फैमिलीज हैं 2,400 फैमिलीज। क्वेश्चन में देखो 2,400 फैमिलीज, तो टोटल आपके पास है 2,400 फैमिलीज। Therefore probability of 2 vehicles और earning 10 to 13, 29 upon 2,400, ये आपका आंसर है। सेकंड क्वेश्चन इसी में नेक्स्ट, अर्निंग रुपीज 16,000 और मोर पर मंथ and owning exactly 1 vehicle प्रोबेबिलिटी इक्वल टू देखना 16,000 और अबव exactly 1 vehicle, 16,000 एंड अबव exactly 1 vehicle, ये रहा आपके पास। तो आपकी प्रोबेबिलिटी 579 अपॉन टोटल आपके पास फैमिलीज, हमेशा नीचे टोटल 2400। क्लियर है, 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 अपॉन 3 8 जा 24, 0 एंड 0। तो ये आपका आंसर है। थर्ड,
अर्निंग लेस देन 7,000, अर्निंग लेस देन ₹7,000 per month and does not own any vehicle, does not own any vehicles. Probability of no vehicle or probability between less than earning less than 7,000. तो आप जब टेबल में देखोगे, ये देखो लेस देन 7,000, नो व्हीकल्स, 10 मेंबर्स हैं, तो 10 अपॉन टोटल, तो यहां प्रोबेबिलिटी में आ जाएगा 10 अपॉन टोटल 2400, 0 से 0 कैंसिल, 1 अपॉन 240 आपका आंसर है। फोर्थ पार्ट इसी का, अर्निंग रुपीज 13 to 16,000, 13,000 to 16,000 per month and owning more than two vehicles, more than 2 vehicles। आप टेबल में देखो 13 to 16, यहां टेबल 13 to 16, मोर देन 2, ये सीधे जाएंगे लास्ट में 25 अबाउट 2, मोर देन 2 25, तो यहाँ प्रोबेबिलिटी आपके पास हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 25 मोर देन 2 व्हीकल्स, 25 families which have more than 2 vehicles and total families 2,400। 5 से कैंसिल, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, 4 0 5 8 जा 40 एंड 0, 5 अपॉन 480, फिर 5 से कैंसिल, 5 1 जा 5 9 जा 45, 5 6 जा 30, यानी 1 अपॉन 96 आपका आंसर आ जाता है। फिफ्थ पार्ट, owning not more than 1 vehicles, not more than 1 vehicles। यहां पे इसने अर्निंग नहीं दी हुई, कोई लिमिट नहीं है, तो सब जितनी भी फैमिलीज थी 2,400 फैमिलीज में से जितनी फैमिली है जिनके पास एक से ज्यादा व्हीकल्स नहीं है, यानी जिनके पास 0 and 1 व्हीकल्स है, वो सभी फैमिलीज। तो हम सॉल्यूशन में लिखेंगे नंबर ऑफ फैमिलीज विच हैव not more than 1 vehicles ब्रैकेट में, और which have 0 and 1 only one vehicles। इसका मीनिंग तो यही हुआ, which not more than 1, number of families which not have more than 1 vehicles, वो कितनी फैमिलीज है ऐसी, जितनी भी 0 वाली फैमिलीज हैं, जिन पे 0 व्हीकल्स थे ये सब, और जिन पे 1 व्हीकल्स थे ये सब, इन्हें आप प्लस कर लेंगे तो आपके पास वो नंबर आ जाएंगे जिनके पास 1 से ज्यादा व्हीकल्स नहीं है। तो 0 व्हीकल्स वाले आपके पास है 10 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1, ये 0 व्हीकल्स वाले हैं, प्लस 1 व्हीकल्स 160 प्लस 305 प्लस 535 प्लस 469 प्लस 579, ये सब वो है जिनके पास 1 व्हीकल्स है। तो इन दोनों सबका सम हो जाएगा 10, 11, 12,
13, 14 प्लस, इन सबको प्लस करेंगे तो इन सबको ऐसे लाइन में लिख के प्लस कर लेते हैं रफ में। 160, 305, 535, 469, 579, 5 5 10, 9 9 18, 28, 8 plus 3 11 plus 6 17 plus 7 24, 2 3 और 3 6 plus 5 11 plus 4 15 plus 5 20, 2048। तो टोटल कितने हो जाएंगे देखना, 4 plus 8 12, 4 5 6 0 2, 2062 families not have more than one vehicles। एक व्हीकल से ज्यादा नहीं है। इनमें वो फैमिली है जिनमें या तो जीरो व्हीकल है, व्हीकल है ही नहीं, या फिर एक है। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 2062 अपॉन 2400। 2400 क्या है, टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज है। तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2 0, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, फिर नीचे 2 1 जा 2 2 जा 0 0। तो आपका आंसर आ जाता है 1031, 1031 अपॉन 1200।